और देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस की बैठक चल रही है। जी हां, आपको पूरी खबर आपको बताएंगे और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तस्वीरें देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बैठक जारी है। किस तरह से चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारी रहेगी, इसको लेकर के बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता और बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन महासचिव सहित प्रदेश के नेता मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बैठक, या विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस की ये बैठक चल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि तैयारियों पर विचार विमर्श हो रहा है। विधानसभा चुनाव बहुत ही निकट है, बहुत कम समय अब बचा हुआ है और ऐसे में तैयारियां की जानी है। तो तैयारियों को लेकर के अब सभी पार्टियां जो है, सभी दल अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह कांग्रेस की बैठक भी चल रही है। और आइए हम आपको सीधे रांची लिए चलेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे, सुनिए। समाज की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका और समाधान हो सकता है, उस पर एक चर्चा हो और उस निमित्त आज बैठक रखी गई थी, जिसमें एसटी विभाग, एससी विभाग, ओबीसी विभाग एवं माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकारी अध्यक्षगण और सीनियर लीडर्स, सब लोग, हम लोगों ने एक खाका तैयार किया है कि 3 दिनों तक लगातार हम लोग इस पर चर्चा और मंथन करेंगे। निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों की मंशा है, इच्छा है कि आदरणीय प्रभारी जी उसमें उपस्थित हों। तो प्रभारी जी से जैसे ही समय की और तारीख तय हो जाएगी आप लोगों को बताया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सीधा उद्देश्य है कि जो विभिन्न समाज में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, जो उनको चाहिए, उस पर एक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सामाजिक सोशल सर्विस में लोग हैं, समाज सेवा में रहते हैं, उनसे एक पूरा मंतव्य लिया जाए कि कैसे क्या आगे बढ़ के हम लोग करें, ताकि जो आने वाले समय में उनके समाज का उत्थान हो, उस पर जो समस्याएं हो उसका समाधान हो। उस निमित्त हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सीएम दिल्ली दौरे पे हैं, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं की चर्चा हो? देखिए, जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया था ईडी के द्वारा, और उस षड्यंत्र के तहत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया। उसके बाद हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लोकसभा में लोगों का मैंडेट आया, माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए सारी बातों को स्पष्ट किया। उससे प्रतीत हुआ कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया था और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिलाया गया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस और सभी इंडिया गठबंधन के साथी उनके इस कालखंड में साथ खड़े रहे, तो उनके बाहर आने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक कॉमन सी बात है कि सभी लोगों का एक धन्यवाद वो करना चाहते थे और उस निमित्त बातचीत हो रही थी। तो उनको एक समय उन्होंने तय किया कि आज और कल जो है सभी आला नेताओं से मिलेंगे, कांग्रेस नेतृत्व से भी मिलेंगे, और उसी निमित्त उनका ये दौरा और निर्धारित है। वितरण के दौरान सीएम ने कहा कि अगर केंद्र से एचईसी नहीं संभल रहा है तो हमें दे दे राज्य सरकार को, हम इसकी दशा दिशा बदल देंगे। इस पर बीजेपी कह रही है कि पहले जो घोषणा पत्र में वादे किए थे 5 लाख करीना नौकरी देने, वो तो पूरा नहीं किए, तो एचईसी की दिशा क्या बदल? देखिए, जिस तरह से एचईसी के हालात हैं, निश्चित रूप से वो रांची में है और एचईसी की एक अहम भूमिका रही है पूरे देश के निर्माण में। वैसे में मुख्यमंत्री का दर्द छलकता है और उस निमित्त वो कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार से नहीं संभल रहा है तो हमें दे दे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है। हालत क्या बनी पड़ी है वो सब लोग जानते हैं। तो उस निमित्त हम मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उनको स्वागत करना चाहिए कि कैसे एचईसी के लोगों का भला हो। और जो वादों की बात है,
तो प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ का लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। तो अभी तक तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। उसके संदर्भ में एक लाइन बोल नहीं सकते। एक लाइन उसके संदर्भ में आप लोग उनसे पूछ लिया कीजिए तो निश्चित रूप से उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जी 25 जून को जिस तरीके से बनाने की घोषणा करें, तो सीधा सीधा अटैक कांग्रेस पर और इंदिरा गांधी। देखिए, जो संविधान मिला है वो आजादी के बाद मिला है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, ये किसी से छुपा नहीं है। आजादी का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे की जो लोग पूजा करते हैं वो तो रोज रोज चाहते हैं कि संविधान की हत्या हो, और इसलिए जो मन की बात थी वो जुआ पे आ गई है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। अगर ये संविधान नहीं होता तो वो जो सीना ठोक के कहते हैं कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो गया, चाय वाला फिर देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, उसी संविधान की देन है। और जहां तक 77 के आपातकाल की लोग बात करते हैं, 80 में इंदिरा जी को दुगने बहुमत के साथ सत्ता सौंपने का भारत की जनता ने काम किया था। इसका मतलब सीधा है कि आपातकाल को भारत की जनता ने सराहा था, वरना ये 77 से 80 में सारी बातें खत्म नहीं हो जाती। तो इसलिए इस तरह की जो अनर्गल बातें करते हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। और आपने आज देखा नहीं है शायद कि एक नया नमूना आया है, जो संविधान के संरक्षक के तौर पे राज्यपाल होते हैं राज्यों में, उनके पुत्र ने किस तरह की घटना को उड़ीसा में अंजाम दिया है। तो जिस दिन से आपने संविधान हत्या दिवस बनाना शुरू किया, उसी दिन से मामला सामने आने लगा कि किस तरह से आप संविधान की हत्या करना चाहते हैं। आप ये नहीं बताते कि संविधान से संरक्षित जो आदिवासी और दलित समाज के लोग हैं उनके शरीर पर मूत्र त्यागा जाता है, उसकी बात नहीं करते आप। दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके जला दिया जाता है बिना कोई साक्ष्य लिए, उस पर आप संविधान हत्या की बात नहीं करते। संविधान की हत्या तो आप इस तरह से कर रहे हैं, जो संविधान के द्वारा संरक्षित लोग हैं उनकी हत्या जब होती है तब इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन हमने कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि संविधान की हत्या हो गई है। तो हम समझते हैं अगर संविधान की हत्या होती तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। हाँ, आ गया, मिठाई बांट दी हम लोग तो बंदूक तिरकी ला के फूल दे दिया। 7 सीट पर, 5 सीट पर बाकी तृणमूल 4 पर जीत गया। काजी निजामुद्दीन भी जीत गया, उत्तराखंड वाला। देवभूमि में जीत हुई है कांग्रेस की, उत्तराखंड में जीत गया। कितना सीट पे चुनाव था जी? 9, 13 पे 7 का रिजल्ट आ गया। तो आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी को लेकर के बैठक चल रही है, कांग्रेस की बैठक चल रही है। और देख सकते हैं आप ये तस्वीर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक की तस्वीर, जहां पर खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और अभी आप सुन भी रहे थे राजेश ठाकुर को, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे और अभी बयान भी दे रहे थे। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको कांग्रेस की बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस की बैठक चल रही है। क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और काफ़ी कम समय बचा है, तो इसको लेकर के सभी अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले इसी की भी बैठक हुई थी, तैयारियों को लेकर के, समीक्षा को लेकर के इसी ने भी समीक्षा बैठक की थी। और अभी ये तस्वीर हम आपको प्रदेश कांग्रेस की बैठक की दिखा रहे हैं। और ये तमाम तैयारियाँ जो हैं और ये जो तमाम बैठकें हैं ये विधानसभा की तैयारियों को लेकर के की जा रही है। ये आपकी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस
और आपको बता दें कि ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी चित्रंजन, अभी जो बैठक चल रही है कांग्रेस की, सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक की जा रही है। कुछ दिन पूर्व जो है इसी की भी बैठक हुई थी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ही बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक की गई थी। अब जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव है तो किसी भी राज्य के लिए एक बड़ा चुनाव होता है, तो अभी के लेकर के क्या कुछ जानकारी है जो कांग्रेस की बैठक चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो बैठक थी विधानसभा चुनाव के निमित्त ही बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक की गई और उसमें सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जलेश्वर महतो, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, ये तीनों कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित रहे। सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहे। साथ ही साथ जो केंद्रीय जो टोली है, उनकी जो टोली है चुनाव समिति के, वो मौजूद रहे, तो उनकी मौजूदगी में यह बैठक की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने भी जो सामाजिक संगठन है उनके भी जाकर जो नेता है वो मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो या फिर बाकी जो कास्ट जातियों की जो संगठन है उनसे इनकी मुलाकात होगी। उसके बाद मुलाकात के बाद जो है उनकी जो समस्याएं वो क्या सोचते हैं, राज्य के विकास में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, राज्य के विकास में के लिए वो क्या सोचते हैं कि कौन कौन से काम होने चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, जो प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व वो मुलाकात करेगा, उनसे उनकी टोलियों से मुलाकात करेगी, ताकि सभी जातियों की जो अध्यक्ष है उन तक जो है पार्टी पहुंच सके, पार्टी के पैठ पहुंच सके और विधानसभा चुनाव के समय इसका लाभ हो सके। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ कि वो 5 सीटों पर चुनाव जीत पाई। तो फिर से उसी स्ट्रेटेजी पर जो है कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी शुरुआत आज की बैठक से हो गई और ये करके ये 3 दिनों तक वो बैठक चलेगी, जहां पर जो इस तरह के जो जातीय या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक जो संगठन है उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनसे उनकी बैठकें होंगी कांग्रेस के नेताओं की और उनसे झारखंड के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी कि वो कैसे देखते हैं झारखंड के विकास को लेकर। साथ ही साथ राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि आज ही जो है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से दोनों की मुलाकात हुई। तो मुलाकात पर भी उन्होंने कहा कि मुलाकात जेल से बाहर निकलने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है दिल्ली में। तो देखिए, मुलाकात के कई मायने हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के निमित्त भी अब मुलाकात ही, साथ ही साथ जब जेल से बाहर निकले और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई लोकसभा चुनाव में, उसका भी आभार उन्होंने जताने के लिए वो मुलाकात करने पहुंचे और सिर्फ सोनिया ही गांधी से ही नहीं बल्कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। तो देखिए, अभी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, इसके बाद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, इन तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और उनके साथ जो उनकी पत्नी है और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद है। जी देखिए चित्रंजन, ये जो झारखंड का विधानसभा चुनाव है वो इस बार थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से अभी चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से पार्टी में ही फूट डालने की जो है वो कोशिश की गई। कहा गया कि क्यों चंपई सोरेन को हटाया जा रहा है, फिर परिवारवाद जैसे आरोप लगे। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा तो कठिन हो जाएगा पार्टी के लिए, यूं कहे कि हेमंत सोरेन के लिए थोड़ा सा ये जो झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा। देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे होते हैं। भाजपा जहां डेमोग्राफी और इन सभी चीजों को लेकर राजनीति आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ से डेमोग्राफी को लेकर जो बदलाव आए उसको लेकर हावी रही उसकी राजनीति। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, जो वर्तमान में राज्य सरकार चला रहे, राज्य में जिनकी सरकार चल रही, अगर उस गठबंधन की बात की जाए तो विकास के पैमाने पर चुनाव लड़ना चाहती है। ट्राइबल आदिवासियों को परेशान जिस तरीके से करने का आरोप लगातार इनके तरफ से लग रहा, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन का चेहरा तो होगा, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जिस चीज का वो जिक्र करते आ रहे हैं कि कैसे उनको फंसाया गया, जाल में फंसाया गया और 5 महीने जेल में रखा गया, इन तमाम मुद्दे को लेकर जो है गठबंधन चुनाव में जाना चाहेगा। और यही कारण है कि लगातार जो है नियुक्तियों के लिए जो नियम की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार के तरफ से की जा रही, ताकि जो वादे उन्होंने किए थे रोजगार को लेकर और बाकी चीजों को लेकर वो पूरे हो सके और उन वादों के साथ राज्य सरकार जो है चुनावी सभाओं में जा सके। जी बिल्कुल। वैसे नियुक्तियों की बात तो कर रही है सरकार, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर उनका क्या ख्याल है?
जी चितरंजन आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे थे कि नियुक्ति को लेकर के सरकार सोच रही है, रोजगार को लेकर के मतलब सोच रही है। वैसे झारखंड में अभी जो छात्र थे वो सड़क पर उतरे थे, हमने देखा था प्रदर्शन कर रहे थे, पेपर लीक जैसे मुद्दे को उठा रहे थे, रिजल्ट में जो बदलाव हुए उसको लेकर के बात कर रहे थे। तो इसको लेकर के अभी सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है, क्या कुछ सोच रही है इसके बारे में? किसी कारणवश चितरंजन से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक चल रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की बैठक की तस्वीर है, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक की जा रही है। तो बैठक में जो अभी हमने आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुनाया, जहां पर वो बयान देते हुए नजर आए, वहीं उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया और अपने पार्टी के कार्य के बारे में भी बात की। तो चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, काफी कम समय बच गया है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। अब किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के लिए चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और बात विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं, तो ऐसे में और भी खास हो जाता है ये चुनाव। तो इसको लेकर के तैयारी तो जाहिर सी बात है तैयारी चलेगी ही। तो बैठक ये एक रस्म बन गई है कि बैठक के जरिए जो है वो तैयारियों की समीक्षा की जाती है और तैयारियों पर बात किया जाता है।